हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर दीपा और वेलकम टू माय चैनल गेट फिट विद डॉक्टर दीपा करोले। आज मैं सर्दियों के मौसम में आपको रिपीट रिपीट सर्दी खांसी क्यों होती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि देखिए, अभी सर्दियों का मौसम है या बरसात के मौसम में भी जनरली कभी कभी किसी किसी को ना तो मतलब पूरे साल भी सर्दी खांसी रिपीट रिपीट होती ही होती है। हम कहते हैं नहीं कुछ ठंडी की वजह से हो रही है, अभी वेदर वैसा है, डेफिनेटली वेदर की वजह से तो होती ही होती है। लेकिन अगर आपको पूरे साल भर सर्दी खांसी रिपीट रिपीट होती होगी तो किन कारणों की वजह से होती है, ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। मे बी आपको पूरे साल सर्दी खांसी होती हो तो वो रीजन क्या है, वो रीजन अगर आपने इम्प्रूवमेंट किया तो आपको हमेशा हमेशा सर्दी खांसी से छुटकारा मिल सकता है। तो ये वीडियो उसी पे आधारित होने वाला है कि आपको रिपीट रिपीट सर्दी खांसी क्यों होती है या सर्दियों के मौसम में ही क्यों होती है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम मुझे ये वीडियो देख रहे हो या मेरे चैनल पे आए हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सबसे पहले आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आपको इसको लाइक करना है और शेयर करना है। सर्दियों का मौसम है, डेफिनेटली सर्दी खांसी सभी सभी को होती, छोटों से लेके बूढ़ों तक सभी को सर्दी खांसी सर्दियों के मौसम में होती है। लेकिन मेरा कहना है, अगर आपको पूरे साल होती है, मतलब साल भर में रिपीट रिपीट हमेशा 2 3 महीने के बाद या महीने में होती है, तो क्यों होती है इसका रीजन भी आपको जानना चाहिए। तो डेफिनेटली ये वीडियो ध्यान से सुनना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी में आती है, ठंडी में होती है या पूरे साल में होती है। तो चलो जानते हैं। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से अपनी बॉडी पंच महाभूत और 3 दोष के हिसाब से बताई गई है, बनी गई है। तो अपना जो वात पित्त कफ है ना, ये बॉडी में अगर इसका संतुलन बिगड़ गया तो डेफिनेटली आपको हमेशा हमेशा सर्दी खांसी ये होती है। और जो भी कफ जो होता है जिसे हम खांसी कहते हैं, तो ये जनरली कफ दोष बढ़ने के कारण ही होता है। सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में आपको सर्दी रिपीटेड होती है, खांसी भी होती है, वो कुछ दिनों की बात होती है। पहला सिम्टम रहता है आपका सर्दी होती है, फिर हेडेक होता है, फिर धीरे धीरे आपको खांसी और फीवर भी आ सकता है। ये इसका साइकिल है या सिम्टम रहता है, स्टेप बाय स्टेप रहता है। तो सर्दी खांसी क्यों होती है, देखिए सर्दी खांसी की किन चीजों के ऐसे कुछ 4 से 5 रीजन में बोलने वाली हूँ कि फर्स्ट है जो एलर्जिक है, किसी चीज को किसी की एलर्जी रहती है। जैसे जनरली भोजन को धूल मिट्टी की एलर्जी रहती है, किसी को ठंडा खाने की वजह से एलर्जी हो जाती है जिसकी वजह से उसको सर्दी खांसी होती है। या धूम्रपान जो करते हैं, या धूम्रपान जहाँ पर मतलब धूल मिट्टी ज्यादा रहती है, धूम्रपान जो लोग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको भी रिपीट रिपीट खांसी सर्दी होती है। क्यों होती है? कि वो एलर्जी रहती है, लेकिन अपने को पता नहीं रहता कि अपने को किन बातों से ये हो रही है। जैसे सबको पता है कि अभी ठंडियों के मौसम में ठंडी चीजें खाए तो डेफिनेटली सर्दी अगर आपने गोला खाया आइसक्रीम खाए, डेफिनेटली 2 दिन में आपका गला बैठेगा, सर्दी होगी, खांसी होगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में ठंडी चीजें ना खाएं अगर आपको एलर्जी है उस बात की। दूसरा है, किसी को दूध पीने से होती है, किसी को कुछ चीजें खाने से होती है, संतरा जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो बहुत जन संतरा वगैरह खाते हैं, तो लेकिन जाम खाते हैं तो किसी किसी को उसकी भी एलर्जी हो सकती है, तो उसकी वजह से भी आपको मे बी सर्दी खांसी ये हो सकती है। दूसरा मैं बोलती हूँ आपकी लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल इसके लिए मैं बोलती हूँ, जैसे अभी सर्दियों का मौसम है तो अपनी इम्यूनिटी ये कम होती है, लेकिन इम्यूनिटी किन कारणों से कम होती है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। फटक से एक दिन में आपकी इम्यूनिटी कम नहीं होती, आपकी आदत है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी ये कम होती है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम रही तो डेफिनेटली आप हर डिसीज के लिए मतलब हर डिसीज आप पे इम्पैक्ट होगा, आपको जल्दी वो हो जाएगा। जैसे सर्दी खांसी तो वायरल इन्फेक्शन है, डेफिनेटली अगर आपकी इम्यूनिटी कम होगी तो आपको फटाक से अदर लोगों के हिसाब से आपके घर में भी देखो, मम्मी पापा बच्चे, जिनमें से सबसे ज्यादा सर्दी खांसी किसे होती है? कुछ छोटे बच्चों को होती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है डेफिनेटली उनको डिसीजेस जल्दी हो जाता है। तो इम्यूनिटी कम होने की रीजन भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, इम्यूनिटी कम होता है कि आप ना लाइफस्टाइल कैसा है, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, आप कौन सी चीजें खाते हो, आप हेल्दी चीजें खाते हो कि नहीं, न्यूट्रिशन युक्त चीजें खाते हो कि नहीं, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आप पर्याप्त नींद लेते हो कि नहीं लेते हो, एक्सरसाइज प्रॉपर करते हो कि नहीं करते हो, इस ये भी रीजन है आपकी इम्यूनिटी कम करने की। अगर आपने न्यूट्रिशन युक्त खाना नहीं खाया, खाली जंक फूड खाया, तो डेफिनेटली अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी। सबको पता है साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। नींद प्रॉपर नहीं होती, इरिटेशन बढ़ता है, दूसरे दिन काम में मन नहीं लगता, अपना स्ट्रेस लेवल कम होगा तो किधर से अपनी इम्यूनिटी मतलब अपना जो जोश रहता है, अपने जो हार्मोन्स रहते हैं इनबैलेंस हो जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा तो क्या अपने को एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली अपनी इम्यूनिटी ये कम हो जाती है।
जिसके वजह से आपको रिपीट रिपीट सर्दी खांसी होती है। और हर हमेशा अगर किसी को रिपीट रिपीट होती है ना, तो सबसे पहले उसको आपको इम्यूनिटी इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ानी ही चाहिए। इम्यूनिटी रीजन मैंने पहले बोला कि इम्यूनिटी एक दिन में कम नहीं होती। आपकी लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हो, आपकी नींद प्रॉपर है कि नहीं, आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपको कुछ क्रोनिक डिसीज है क्या, ये तो हो गया जनरल। अगर आपको जैसे डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगा, थायराइड होगा, तो अभी भी कुछ ना कुछ डिसीज की वजह से एक रीजन रहता है कि आपकी इम्यूनिटी ये कम हो जाती है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, वो जो ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब डायबिटीज है, कहते डायबिटीज की ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, अपनी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाता है कि वो डायबिटीज का लेवल ना बढ़े, कवर रहे, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम अपन करते हैं। तो डेफिनेटली कुछ डिसीज की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से आपको रिपीट रिपीट सर्दी खांसी ये हो सकती है। कुछ लोग को जेनेटिकल रहता है, मतलब जेनेटिकल एलर्जी रहती है, जैसे मम्मी पापा को किसी चीज की मतलब एलर्जी है, तो वो बेटे में या बेटे में भी आ सकती है डेफिनेटली। कुछ सीजनल एलर्जी रहती है, जैसे मैंने बोला ठंडियों का मौसम है, ठंडी के मौसम में अपनी ठंडी चीज भी खाए तो आपको सर्दी खांसी ये रिपीटेड होती है। जब भी आपको सर्दी होती है ना, तो डेफिनेटली आपसे नाक बहने लगता है, लाल होने लगता है, सिर दर्द चालू हो जाता है, इरिटेशन बढ़ता है, भूख नहीं लगती है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 दिन के बाद डेफिनेटली आपको खांसी आने जाती है। खांसी में भी मैं बोलती हूँ कि खांसी भी दो प्रकार की रहती है, एक ड्राई कफ रहता है, एक वेट कफ रहता है, जिसमें बलगम निकलते हैं, गीली खांसी, सूखी खांसी। तो मैंने पहले बोला है कि आयुर्वेद के हिसाब से कफ दोष बढ़ने से आपकी खांसी ये बढ़ती है, या खांसी का मेन कारण बोला है आपका कफ दोष। तो इसकी ट्रीटमेंट तो मैं आयुर्वेद के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप कफ कैसे घरगुती उपाय में कैसे कम कर सकते हो। उसमें मैं कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, या कुछ ऐसे दवाइयों के नाम या चूर्ण के नाम बताऊंगी जो डेली इजीली आपके घर में अवेलेबल रहते हैं। तो जो कफ रहता है ना, ये कफ दोष मतलब ड्राई कफ जो रहता है ये गले में रहता है, आपको सबको पता है। जब ड्राई कफ रहता है या खांसी आती, गले से अगर खांसी आती, श्वास नलिका में कुछ अभी अटक गया, चुभने जैसा होता है, या घर घर करता है, श्वास मतलब नाक बंद हो जाता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है, अगर आपके गले में खांसी है ना, ड्राई कफ है ना, तो डेफिनेटली वो 2-3 दिन में या 4 दिन में अगर स्पेसिफिक आपने उसको इलाज किया, तो डेफिनेटली घरगुती उपाय में वो सब बताऊंगी मैं। दूसरा है कि जिसमें बलगम निकलते हैं, बलगम ये कफ भी होने के कुछ डिसीज भी, ये तो हो गया अपना सीजनल। अगर आपको सर्दी खांसी है तो वो सीजनल अगर होगी, में भी ठंडी के मौसम में अगर कुछ ठंडा खाया या इम्यूनिटी कम हो गई, या एलर्जी की वजह से अगर होती होगी, तो डेफिनेटली ड्राई कफ आपको होता है। ड्राई कफ में खाली गले तक ही रहता है, खांसी यहाँ से ही होती है, रात को आपको नींद नहीं आती, हमेशा हमेशा खांसी आती है, लेकिन उसमें बलगम नहीं निकलती या कफ नहीं निकलता है। दूसरा है वेट कफ। वेट कफ में क्या रहता है, आपके चेस्ट में कफ जमा हो जाता है, जब भी आप सांस लेते हो तो उसमें एक प्रकार का साउंड आता है, आवाज आती है, घुर घुर जिसे बोलते हैं या ब्रोंकाई बोलते हैं, तो उसमें डेफिनेटली आवाज आती है। उसमें क्या रहता है, आपको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ होती है, पूरा नाक आपका ब्लॉक हो जाता है एकदम। कफ मतलब जब भी आप खांसते हो ना, तो कफ बलगम बाहर निकलना चालू होता है, जब आपका बलगम बाहर निकलता है तब आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। ऐसे दो प्रकार के कफ मैंने बोले। अभी ये कफ किन कारणों की, एक जनरल रहता है कि एक सीजनल फ्लू रहा है या कुछ इन्फेक्शन रहा है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। दूसरा रहता है कि कुछ जैसे टीबी के पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट में कफ रहता है, लंग इन्फेक्शन आपको हो गया, या लंग से रिलेटेड कुछ कैंसर हो गया, या लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, लंग इन्फेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली आपको उसमें खांसी रहेगी। टीबी के पेशेंट में बलगम निकलते हैं, लंग्स इन्फेक्शन में भी आपको बलगम निकलते हैं, या एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, ये मैं डिसीज बता रही हूँ, इसकी वजह से भी आपको खांसी रहती है। जनरल तो रहती है, एलर्जिक रहती है, वायरल रहती है, लेकिन आपके टीबी के पेशेंट्स या लंग्स कैंसर या लंग इन्फेक्शन से रिलेटेड हो गए, निमोनिया हो गया, तो उसमें बलगम निकलते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने 6 से 8 सप्ताह तक आपकी खांसी है, या उससे ज्यादा भी आपकी खांसी कंट्रोल ही नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके पूरा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। देखिए वायरल इन्फेक्शन में 2-3 वीक तक ठीक है, आपका मतलब घरगुती उपाय में आप डेफिनेटली करते हो, लेकिन मेरा सेंटेंस है, अगर 6 से 8 सप्ताह तक भी आपकी खांसी नहीं बैठ रही है, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है, उसको लाइटली ना ले। वायरल है, डेफिनेटली वायरल है, लेकिन वायरल में भी कुछ दिनों के बाद एंटीबायोटिक, जैसे अपन सिट्रीजिन लेते हैं, लियोसिट्रीजिन लेते हैं, स्टीम हेलेशंस लेते हैं, तो डेफिनेटली उससे कम हो जाती है। जैसे हल्दी वाली चाय पीते हैं, तो इससे कम हो जाती है। लेकिन 6 से 8 सप्ताह के बाद भी अगर आपकी खांसी कम नहीं हो रही है, बलगम निकल रहे हैं, तो कुछ ब्लड टेस्ट आपको करना चाहिए, एक्सरे आपको निकालना चाहिए, डेफिनेटली आपके फिजिशियन के पास जाके आपको उनको पूरा आपकी हिस्ट्री बताना चाहिए, जिसकी वजह से वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। ये जनरल सिम्टम है कि सर्दी खांसी आपको रिपीट रिपीट क्यों होती है। सबसे पहले तो वेदर की वजह से होता है,
दूसरा आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, न्यूट्रिशन युक्त खाना खाना चाहिए। कुछ डिसीज है तो उसको प्रॉपर और डिसीज की ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। डिसीज की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी लो होती है, जिसकी वजह से आपको रिपीट रिपीट सर्दी खांसी होती है। मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि खांसी में आप घरगुती उपाय क्या कर सकते हो, उसमें मैं कुछ आयुर्वेदिक के हिसाब से आपको पूरा नॉलेज उसमें दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता होगा तो डेफिनेटली आपको मुझे लाइक करना है, शेयर करना है, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो लेके आऊंगी। बाय बाय।